1380 किलोमीटर में फैला मिथिला का यह क्षेत्र, इसे हम दरभंगा राज भी कहते हैं। अभी हम जिस जगह मौजूद है, यह कहा जाता है कि यह दरभंगा राज का मुख्यालय था। यह दरभंगा है और यह किला जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे कई शासक गुजर चुके हैं जो इस क्षेत्र पर राज करते थे। हम जिस जगह मौजूद हैं, यहीं से मिथिला क्षेत्र में राज किया जाता था। करीब 4000 से भी ज़्यादा गांवों पर यहाँ से राज किया जाता था और इस जगह को या यहाँ पे जो रहते थे उसे दरभंगा नरेश भी कहा जाता था। यहाँ के राजाओं ने लगभग 8380 किलोमीटर लंबे दायरे पर राज किया और यह जो किला है, यह उन्हीं का किला है। आप पीछे जो तस्वीर देख रहे होंगे, किला नुमा, यहाँ से पूरी आपको दृश्य दिख रहा होगा, यह उन्हीं का किला है और वहीं पे मौजूद है। आज हम स्पेशल एपिसोड में आपको यहाँ की जानकारी देंगे, इतिहास बताएंगे कि यहाँ के राजघरानों से मुगल शासक का क्या रिश्ता रहा और यहाँ पे जो राज हो रहा था, दरभंगा राज जो कहा जाता है, मिथिला क्षेत्र का यह हेडक्वार्टर माना जाता था। यहीं से करीब 4000 से भी अधिक गांव में शासन किया जाता था, यहीं से राजपाट चलता था। आप आगे हमारे इस खास एपिसोड में इस इतिहास के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ दरभंगा राज की कई झलकियों से मिलेंगे, कई ऐसी अनकही कहानी को सुनेंगे। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। दरभंगा राज बिहार प्रांत के मिथिला क्षेत्र में लगभग 8380 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। इसका मुख्यालय दरभंगा शहर था। इस राज की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी की शुरुआत में की थी। ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालीन बंगाल के 18 सर्किल के 4495 गांव पर दरभंगा नरेश का राज था। शासन प्रशासन को देखने के लिए लगभग 7500 अधिकारी बहाल थे। भारत के राजवाड़ों में एक प्राचीन संस्कृति को लेकर दरभंगा राज का अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान था। दरभंगा महाराज खंडवाल कुल से थे, जिसके शासन संस्थापक श्री महेश ठाकुर थे। इनका गोत्र सांड्याल था। उनकी अपनी विद्वता व उनके शिष्य रघुनंदन की अपनी विद्वता की चर्चा संपूर्ण भारत में उत्कृष्ट स्तर पर था। महाराज मान सिंह के सहयोग से महाराजा अकबर द्वारा उन्हें राज की स्थापना के लिए अपेक्षित सहयोग धन प्राप्त हुआ था। अगर इतिहास की बात करें तो खंडवाल राजवंश भारत में कई ब्राह्मणों राजवंशों में से एक था, जिसने 1960 के दशक तक मुगल सम्राट अकबर के समय से मिथिला तिरहुत क्षेत्र में शासन किया था। उनके दरभंगा राज के नाम से जाना जाने लगा। उनकी भूमि की सीमा जो समय के साथ संक्रामक विविध नहीं थी और उनके स्वामित्व का क्षेत्र उस क्षेत्र की तुलना में छोटा था, जिसे उन्हें स्वच्छता व्यवस्था के तहत प्रदान किया गया था। एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कमी तब हुई जब ब्रिटिश राज के प्रभाव के कारण वे उन क्षेत्रों पर नियंत्रण खो बैठे जो नेपाल में थे, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ काफी थी। एक अनुमान से पता चलता है कि जब उनका शासन समाप्त हुआ तो वे लगभग 4500 गांवों पर राज कर रहे थे। प्रदेशों में लगभग 6200 वर्ग किलोमीटर पर उनकी राजशाही थी। अगर गठन की बात करें तो कैसे इस राज का गठन हुआ, दरभंगा राज का कैसे गठन हुआ, तो यह भी काफी इतिहास भरा है। वह क्षेत्र जो अब तक भारत के बिहार राज्य के उत्तरी भाग में शामिल है, तुगलक वंश के साम्राज्य के अंत में अराजकता की स्थिति में था। तुगलक ने बिहार का नियंत्रण कर लिया था और तुगलक साम्राज्य के अंत से लेकर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक क्षेत्र में अराजकता और अराजकता ही थी। अकबर 1556 से 1605 तक महसूस किया कि मिथिला के करों को केवल तभी एकत्र किया जा सकता है यदि कोई राजा वहीं का हो, वही शांति सुनिश्चित कर सके। मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मणों में विशेष रूप से संपन्नता और मिथिला में पहले ब्राह्मण राजा थे।
अकबर ने खंडवाल वंश के राज पंडित चंद्रपति ठाकुर को दिल्ली बुलाया और उनसे अपने एक बेटे का नाम रखने को कहा, जिसे मिथिला में उसकी जमीनों के लिए कार्यवाहक और कर संग्रहकर्ता बनाया जा सके। चंद्रपति ठाकुर ने अपने मध्य पुत्र का नाम महेश ठाकुर रखा और अकबर ने 1577 ईस्वी में रामनवमी के दिन महेश ठाकुर को मिथिला का कार्यवाहक घोषित कर दिया। राज दरभंगा ने बेतिया, तराई और बंजारों के सरदारों से विद्रोह को दबाने में नवाबों की मदद ली, अपनी सेना का इस्तेमाल किया। महेश ठाकुर के परिवार और वंशजों ने धीरे धीरे सामाजिक, कृषि और राजनीतिक मामलों में अपनी शक्ति को मजबूत किया और उन्हें मधुबनी के राजा के रूप में माना जाने लगा। दरभंगा 1762 से राज दरभंगा परिवार की शक्ति की गढ़ माना गया है। मधुबनी जिले में स्थित राजनगर बिहार में उनका एक महल भी था। उन्होंने स्थानीय लोगों से जमीन खरीदी। उन्हें एक खंडवाल परिवार के रूप में जाना जाता है। 1860 से 1880 तक लगभग 20 साल की अवधि के लिए दरभंगा राज को ब्रिटिश राज द्वारा कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन रखा गया था। इस अवधि के दौरान दरभंगा राज उत्तराधिकारी को लेकर मुकदमेबाजी में शामिल था। इस मुकदमेबाजी ने तय किया कि संपत्ति असंभव थी और उत्तराधिकारी को प्राइमोजोनरी द्वारा नियंत्रित किया जाना था। दरभंगा सहित क्षेत्र में जमींदारी वास्तव में समय समय पर वार्ड ऑफ कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करती है। अगर अंत की बात करें तो 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कई भूमि सुधार कार्यों की शुरुआत की और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दरभंगा राज की शक्ति और अस्तित्व कम होती चली गई। राज दरभंगा के अंतिम शासक महाराजा बहादुर सर श्रीमान कामेश्वर सिंह थे। 1962 ईस्वी में एक उत्तराधिकारी का नाम लिए बिना उनका निधन हो गया। अगर महल की बात करें तो दरभंगा में कई महल हैं जो राज दरभंगा काल के दौरान बनाए गए थे। इनमें नरगोना पैलेस शामिल है, जिसका निर्माण 1934 के नेपाल बिहार भूकंप के बाद किया गया था और तब से इसे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और लक्ष्मी विलास पैलेस को दान कर दिया गया था, जो 1934 ईस्वी के भूकंप में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और दरभंगा किले को दान कर दिया गया। बिहार के मधुबनी जिले में राजनगर पैलेस कॉम्प्लेक्स सहित भारत के अन्य शहरों में भी दरभंगा राज के कई महल थे।